Hello guys and welcome to a new video, and here in this video we are going to read a very interesting story titled The Time Traveling Adventures of Alex. Throughout reading the story we are going to learn the use of simple present, past and future tense in a story and how to use these tenses in a story. So let's try to read the story. So इस स्टोरी का जो टाइटल है वो है द टाइम ट्रैवलिंग एडवेंचर्स ऑफ एलेक्स. एलेक्स की टाइम ट्रैवलिंग एडवेंचर. एडवेंचर यानी कि अभियान. सिंपल प्रेजेंट टेंस. तो हम यहाँ पर देखेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस का कैसे इस्तेमाल हुआ है. एलेक्स इज ए क्यूरियस एंड एडवेंचरस 12 ईयर ओल्ड हु लव्स एक्सप्लोरिंग. एलेक्स जो है वो एक इज, यहाँ पर देखो सिंपल प्रेजेंट टेंस का सिंबल इज है. इज यानी कि बी वर्ब में बोला गया है. एलेक्स खुद है, अभी है. एलेक्स कैसा है? क्यूरियस है, उत्सुक है, एडवेंचरस टाइप का है यानी कि अभियान प्रिय. एडवेंचरस मीन्स अभियान प्रिय. एक इंसान है जिसका एज है, एक बच्चा है जिसका एज है 12 ईयर्स ओल्ड हु लव्स एक्सप्लोरिंग. हु का मतलब यहाँ पर क्या है? हु यानी कि यहाँ पर एलेक्स की बात हो रही है. हु से यहाँ की एलेक्स की बात हो रही है. हु इज एक्चुअली कॉल्ड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. तो इसीलिए जबकि एलेक्स की बात हो रही है यहाँ पर देखो लव्स एक्सप्लोरिंग बोला गया है. लव्स यानी कि पसंद करता है. ये एक वर्ब है, वर्ब के साथ एस जो है ऐड हुआ है क्योंकि ये जो सब्जेक्ट है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है. थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर जब होता है सब्जेक्ट तब वर्ब के साथ एस ऐड होता है. एक नियम है सिंपल प्रेजेंट टेंस की. तो वो एक्सप्लोर करना पसंद करता है. एवरीडे, हर रोज. यहाँ पर देखो जब एवरीडे वाला काम होती है तो भी होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस. तो एवरीडे एलेक्स विजिट्स द लाइब्रेरी आफ्टर स्कूल. तो हर रोज एलेक्स विजिट करता है. यहाँ पर भी देखो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है इसीलिए एस का जो है इस्तेमाल किया गया है. तो वो कहाँ पर विजिट करता है? लाइब्रेरी में विजिट करता है आफ्टर स्कूल, स्कूल के बाद. ही रीड्स बुक्स अबाउट डिफरेंट टाइम्स एंड प्लेसेस. वो बुक पढ़ता है किस चीज़ के बारे में? बहुत सारे डिफरेंट यानी कि अलग अलग समय और जगह के बारे में जो कि बुक होती है वो पढ़ता है वो लाइब्रेरी में जाके. He enjoys imagining what life was like in the past and what it will be like in the future. वो enjoy करता है क्या? इमेजिनिंग करने में, मतलब वो सोचने में. what life was like. यहाँ पर देखो पास्ट का एक सिंबल है. कैसे लाइफ था? क्योंकि एलेक्स इमेजिन कर रहा है पास्ट के बारे में इसीलिए यहाँ पर वाज हुआ है. वाज यानी कि बी वर्ब ऑफ द पास्ट. लाइक इन द पास्ट एंड व्हाट इट विल बी लाइक इन द फ्यूचर. अब वो फ्यूचर के बारे में भी यहाँ पर इमेजिन कर रहा है कि क्या होगा फ्यूचर में, इसीलिए विल बी इज बी वर्ब यानी कि बी वर्ब फॉर्म है फ्यूचर टेंस के. तो फ्यूचर में कैसा होगा, अगर फ्यूचर में कैसा होगा कोई चीज़ वो इसके बारे में बोला जाए तो विल बी का इस्तेमाल होता है. तो वो वही इमेजिन करता है फ्यूचर में कैसा चीज़ें होगी और पास्ट में कैसा चीज़ें था. एलेक्स बेस्ट फ्रेंड जो कि है एमा ऑफ्टन जॉइन्स हिम एट द लाइब्रेरी. तो एलेक्स की जो बेस्ट फ्रेंड है जो कि है एमा वो भी है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर इसीलिए यहाँ पर जॉइन्स हुआ है. वो ज्वाइन करता है एलेक्स को एट द लाइब्रेरी में. टुगेदर दे डिस्कस देयर फेवरेट स्टोरीज एंड ड्रीम अबाउट ट्रैवलिंग थ्रू टाइम. वो लोग एक साथ यानी कि वो दो, एलेक्स एंड एमा, इसीलिए यहाँ पर दे का इस्तेमाल हुआ है. दे इज़ अ प्रोनाउन टू डिस्क्राइब प्लूरल नाउन. ओके, सो यहाँ पर जैसे कि जिससे कि ये एक प्लूरल प्रोनाउन है इसीलिए यहाँ पर डिस्कस हुआ है, डिस्कसस नहीं हुआ है. तो अगर ये प्लूरल हो तो यहाँ पर नॉर्मली आएगा यानी कि एस बाई एस का ऐड नहीं होगा सिंपल प्रेजेंट टेंस में. देयर फेवरेट स्टोरीज, उनके पसंदीदा स्टोरी को, एंड ड्रीम को, उसके सपने को, अबाउट देयर ट्रैवलिंग थ्रू टाइम, और किसके बारे में? टाइम ट्रैवल के बारे में. उनका जो ड्रीम है वो उसका जो फेवरेट स्टोरी है वो डिस्कस करते हैं. अब देखते हैं हम पास्ट का इस्तेमाल कैसे करते हैं एक स्टोरी में. वन सनी आफ्टरनून, एक सनी आफ्टरनून में एलेक्स एंड एमा वेयर क्लीनिंग आउट द एटिक इन एलेक्स's हाउस. तो एटिक जो है एक सनी आफ्टरनून में एलेक्स और एमा जो है क्लीनिंग कर रहा था यानी कि साफ़ कर रहा था. एटिक यानी कि आप तहखाना टाइप की भी मान सकते हो जहाँ पर पुरानी चीज़ें रखा जाता है, घर का एक कोना जो कि होता है एटिक. एटिक को वो क्लीन कर रहे थे एलेक्स के हाउस में. दे स्टम्बल्ड अपन एन ओल्ड डस्टी बुक हिडन इन ए चेस्ट. तो वो स्टम्बल्ड अपन हुए. स्टम्बल्ड अपन यानी कि डिस्कवर समथिंग बाय चांस, अचानक कुछ भी चीज़ डिस्कवर कर लेना. तो वो लोग अचानक एक चीज़ डिस्कवर किया. वो एक चीज़ क्या है? एन ओल्ड डस्टी बुक, एक पुराना सा, और डस्टी यानी कि धूल जमा हुआ एक बुक जो कि छुपा हुआ था. हिडन यानी कि छुपा हुआ. इन ए चेस्ट, चेस्ट यानी कि
आप बक्से जैसा भी मान सकते हो, पुराना बक्सा। द बुक लुक्ड एंशियंट, तो बुक देखने में कैसा लग रहा था? एंशियंट, एंशियंट यानी कि पुराना। विथ स्ट्रेंज सिंबल्स ऑन इट्स कवर, और उसके कवर में भी कुछ स्ट्रेंज सा सिंबल था, यानी कि अद्भुत सिंबल था। एज एलेक्स ओपन द बुक अ ब्राइट लाइट सराउंडेड देम, जब भी एलेक्स ने वो बुक को ओपन किया उसी वक्त क्या हुआ? एक ब्राइट लाइट यानी कि उज्जवल जो कि लाइट है वो उन लोगों को घेर लिया। सराउंडेड मतलब घेर देना। बिफोर दे न्यू इट दे वर ट्रांसपोर्टेड टू मेडिवल इंग्लैंड, इससे पहले कि वो कुछ जान पाए उसी वक्त वो लोग क्या हो गए? ट्रांसपोर्टेड हो गए, मतलब एक जगह से दूसरे जगह पर ट्रांसफर हो जाना, उसको बोला जाता है ट्रांसपोर्टेड। टू मिडेवल इंग्लैंड यानी कि बीच का जो समय है, मिडिल इंग्लैंड, जबकि राजा और रानी रहते थे जिस समय में, उस समय में वो लोग ट्रांसफर हो गए। इन मिडेवल इंग्लैंड एलेक्स एमा सॉ कैसल्स एंड नाइट्स इन शाइनिंग आर्मर, तो वो जब मिडेवल इंग्लैंड में पहुंचे तब एलेक्स और एमा ने क्या देखा? कैसल्स देखा, यानी कि बहुत सारा राजा का घर, जो कि राजा जब जिस घर पे रहते थे उनको कैसल्स बोला जाता था, किले। एंड नाइट्स इन शाइनिंग आर्मर, एंड नाइट्स भी था, और वो लोगों की ड्रेस कैसा था? आर्मर यानी कि पोशाक, मतलब युद्ध, जो कि वार का जो ड्रेस होता है उसको ये आर्मर बोलते थे। शाइनिंग, वो चमकीला आर्मर पहने हुए थे। दे वॉच्ड अ जस्टिंग टूर्नामेंट एंड चीयर्ड एज द नाइट्स competed। जस्टिंग मत का मतलब क्या होता है? जस्टिंग देखो एक स्पोर्ट्स होती थी in which two knights on horseback fight with lances, एक फाइट जैसा हॉर्स बैक में, जबकि पुराने समय में जो कि मेडिवल एजेस था उस वक्त इंग्लैंड या फिर और भी यूरोपियन कंट्रीज में फाइट होता था योद्धा के बीच में, उस फाइट को ही जस्टिंग टूर्नामेंट बोला जाता था। तो वो लोग चेयर भी किए। यहाँ पर देखो पास्ट का इस्तेमाल है, ईडी का इस्तेमाल है, ईडी यानी कि पास्ट फॉर्म। ओके, तो दे वॉच्ड, ये देखो यहाँ पर भी ईडी का इस्तेमाल है, यानी कि पास्ट फॉर्म। पास्ट फॉर्म में पास्ट का फॉर्म होता है, ईडी मतलब V2 फॉर्म, तो वर्ब का V2 फॉर्म होता है जब भी टेंस में, वो सिंपल पास्ट बोला जाता है उसको। अब देखो एज द नाइट्स कम्पीटेड, यहाँ पर भी देखो पास्ट का ही फॉर्म है, ईडी है। कम्पीटेड यानी कि एक दूसरे से भिड़ गए। द मार्केट प्लेस वॉज बस्टलिंग विथ एक्टिविटी, मार्केट प्लेस जो कि था वो बस्टलिंग था, यानी कि पूरा एकदम शोर शराबा से भरा हुआ। एक्टिविटी यानी कि बहुत सारा काम चल रहा था। मार्केट में क्या क्या होता है? तो शोर शराबा या फिर बहुत सारा काम ही तो होता है ना, इस तरीके से ही तो भरा हुआ होता है मार्केट। एलेक्स एंड एमा टेस्टेड डिलीशियस फूड दे हैड नेवर सीन बिफोर, यहाँ पर देखो हैड नेवर सीन बिफोर का इस्तेमाल किया गया है, यानी कि वो कभी नहीं देखा था ऐसा चीज़ें। एलेक्स और एमा ने ऐसी चीज़, ऐसी डिलीशियस फूड यानी कि लजीज फूड को वो ट्राई किए थे, टेस्ट किए थे, जो कि उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। तो ये पास्ट से भी पास्ट वाला इंसिडेंट है को डिस्क्राइब किया जा रहा है, इसीलिए यहाँ पर पास्ट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल हुआ है। हैड और V3 फॉर्म ऑफ द वर्ब इज अ सिंबल ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस। लाइक रोस्टेड मीट, कैसे मीट था? रोस्टेड मीट यानी कि आग से झलसा हुआ जो मीट है वो। एंड फ्रेश ब्रेड यानी कि फ्रेश ब्रेड भी था, ब्रेड का मतलब सभी को पता होता है। दे इवन मेट अ काइंड ब्लैक स्मिथ, तो मेट का मतलब ये यहाँ पर देखो मीट नहीं है, मीट का पास्ट फॉर्म मेट है, यानी कि मिले थे, वो लोग मिले थे। काइंड यानी कि दयालु, एक ब्लैक स्मिथ के साथ। ब्लैक स्मिथ यानी कि जो लोहे का काम करता है, लोहे से अगर कोई चीज़ें बनाता है उसको ब्लैक स्मिथ बोला जाता है। हु शोड देम हाउ टू फॉर्ज अ स्वॉर्ड, वो दिखाया उनको, किसको? एलेक्स और एमा को दिखाया क्या, कैसे बनाया जाता है। फॉर्ज यानी कि बनाया जाना, एक स्वॉर्ड वो कैसे बनाया जाता है। आफ्टर एक्सप्लोरिंग मेडिवल इंग्लैंड, मेडिवल इंग्लैंड को एक्सप्लोर करने के बाद एलेक्स एंड एमा were suddenly pulled back into the attic। pulled back मतलब फिर से वापस आ जाना, pull back मतलब फिर से वापस आ जाना उस एटिक में, यानी कि उस पुराने मतलब इस एटिक में वो लोग वापस आ गए थे। They couldn't believe what had just happened, वो लोग विश्वास नहीं कर पा रहे थे कि अभी अभी जस्ट क्या हो गया था। यहाँ पर भी फिर से भी पास्ट परफेक्ट का इस्तेमाल किया जा रहा है, क्योंकि पास्ट का पास्ट वाले इंसिडेंट यहाँ पर यूज हुआ है। दे रैन डाउनस्टेयर्स टू टेल एलेक्स's पेरेंट्स अबाउट देयर इनक्रेडिबल एडवेंचर्स, वो लोग दौड़ के सीढ़ियों से नीचे आ गए थे। डाउनस्टेयर्स यानी कि सीढ़ी से नीचे उतरना, और रैन, रैन यानी कि रन की जो V2 फॉर्म है, रन का
पास्ट फॉर्म यहाँ पर रैन है। ओके, तो किसको बोलने के लिए? एलेक्स के पेरेंट्स को बोलने के लिए इस इनक्रेडिबल एडवेंचर्स के बारे में, इस अविश्वसनीय एडवेंचर यानी कि अभियान के बारे में बोलने के लिए। हिज पेरेंट्स लिसन्ड विद वाइड आइज, उसके पेरेंट्स भी उनकी बात सुने एकदम वाइड आई से, मतलब आंखें बड़े बड़े हो गए थे उनके, इसकी उन लोगों की बातें सुन के। एनकरेज देम टू कीप द बुक सेफ, और उन लोगों को एनकरेज किया, यानी कि बोला कि इस जो बुक है बहुत ही इम्पॉर्टेंट बुक है, आप लोग इस बुक को सेफ रखो। फ्यूचर टेंस, अब देखो हम फ्यूचर टेंस के बारे में देखेंगे कि कैसे फ्यूचर टेंस यूज़ हुआ है स्टोरी में। एलेक्स एंड एमा आर एक्साइटेड अबाउट देयर नेक्स्ट एडवेंचर। तो अब देखो नेक्स्ट एडवेंचर यानी कि बाद वाला कोई काम, बाद वाला अगर कोई काम हो तब हम फ्यूचर टेंस का इस्तेमाल करते हैं वहाँ पर। दे प्लान टू यूज़ द बुक टू ट्रेवल टू द फ्यूचर, वो लोग प्लान किए कि वो इस बुक का इस्तेमाल करेंगे ट्रैवल करने के लिए फ्यूचर में। दे इमेजिन मीटिंग रोबोट्स, सीइंग फ्लाइंग कार्स एंड लिविंग इन अ वर्ल्ड विद एडवांस्ड टेक्नोलॉजी। वो लोग इमेजिन कर रहे थे कि वो रोबोट से मिलेगा। फ्यूचर का अगर हमारे सामने बात आए तो हम लोग पहले रोबोट के बारे में ही चिंता करते हैं, राइट, कि रोबोट होगा या फिर बहुत सारा चीज़ें होगा। सीइंग फ्लाइंग कार्स यानी कि उड़ता हुआ वो गाड़ी देखेंगे, वो उनकी इमेजिन है, वो इमेजिन कर रहे हैं ऐसा चीज़। एंड लिविंग इन अ वर्ल्ड विद एडवांस टेक्नोलॉजी, और ऐसे वर्ल्ड में रहेगा जहाँ पर एडवांस टेक्नोलॉजी हो। एलेक्स एंड एमा know that the future holds endless possibilities and they can't wait to explore it. एलेक्स और एमा जो है वो जानते थे कि फ्यूचर जो है, फ्यूचर में एंडलेस पॉसिबिलिटी है, मतलब बहुत सारा, अंतहीन, एंडलेस यानी कि अंतहीन जिसका कोई अंत नहीं है, पॉसिबिलिटीज़ यानी कि संभावना, बहुत सारा संभावना है, अंतहीन संभावना है फ्यूचर में, बहुत सारी चीज़ें ऐसे हो सकती है। एंड दे कैंट वेट टू एक्सप्लोर इट, और वो लोग वेट नहीं कर सकते थे एक्सप्लोर करने के लिए, मतलब खोजने के लिए। टुमारो एलेक्स एंड एमा विल गो टू द लाइब्रेरी टू रिसर्च व्हाट द फ्यूचर माइट बी लाइक। टुमारो जो है अगले दिन एलेक्स एंड एमा कहा जाएगा, लाइब्रेरी में जाएगा टू रिसर्च करने के लिए, किस चीज़ को, कि मतलब फ्यूचर कैसा होता है। दे वांट टू बी प्रिपेयर्ड फॉर देयर नेक्स्ट जर्नी, वो लोग प्रिपेयर करना चाहते हैं, वांट टू बी प्रिपेयर्ड, वो लोग प्रिपेयर होना चाहते हैं अपने नेक्स्ट जर्नी के लिए। एलेक्स इज डिटरमाइंड, एलेक्स एकदम डिटरमाइंड है टू लर्न एज मच एज ही कैन अबाउट टाइम ट्रैवल एंड द वंडर्स इट होल्ड्स। एलेक्स एकदम डिटरमाइंड है, यानी कि दृढ़ता से, मतलब वो करेगा ही, डिटरमाइंड, पूरा डिटरमाइंड है जानने के लिए, एज मच एज ही कैन, जितना हो सके वो जान सके, किसके बारे में, टाइम ट्रैवल के बारे में, एंड द वंडर्स इट होल्ड्स, और कितना अविश्वसनीय चीज़ें इसके हो सकती है टाइम ट्रैवल की, उसके बारे में। वाइल एमा इज एगर टू सी हाउ साइंस एंड टेक्नोलॉजी विल एवॉल्व, एमा ये एगर करना चाहते थे, मतलब बहुत ही एगर थे, यानी कि बहुत ही उत्सुक थे जानने के लिए कि साइंस और टेक्नोलॉजी कितना एवॉल्व कर सकता है। यहाँ पर देखो विल का इस्तेमाल है, यानी कि फ्यूचर सिंपल टेंस की एक मतलब साइन है विल। यहाँ पर देखो विल गो यानी कि जाएगा, यानी कि फ्यूचर की बात हो रही है। एज द डेज पास्ट एलेक्स एंड एमा गैदर इन्फॉर्मेशन अबाउट द फ्यूचर, जैसे कि समय गुजरता है एलेक्स और एमा इन्फॉर्मेशन को गैदर करता है फ्यूचर के बारे में। दे रीड बुक्स, वो लोग बुक्स पढ़ता है, वॉच डॉक्यूमेंट्रीज देखते हैं, एंड टॉक टू एक्सपर्ट, वो एक्सपर्ट से बात भी करते हैं। दे लर्न अबाउट द पोटेंशियल फॉर स्पेस ट्रैवल, वो लोग पढ़ते हैं किसके बारे में, पोटेंशियल मतलब कितनी संभावना है, पोटेंशियल का मतलब भी संभावना होती है, स्पेस ट्रैवल की कितनी संभावना है। सस्टेनेबल सिटीज़ मतलब कितना सिटीज़ है जो कि सस्टेनेबल होता है, सस्टेनेबल यानी कि टिकाऊ सिटीज़ के बारे में। एंड एडवांस मेडिकल टेक्नोलॉजीज़, और टेक्नोलॉजीज़ के बारे में जो कि एडवांस मेडिकल टेक्नोलॉजीज़ है उसके बारे में। दे आर अमेज्ड बाय द पॉसिबिलिटीज़ एंड कैन वेट टू सी देम फर्स्ट हैंड, वो लोग बहुत ही अमेज थे पॉसिबिलिटीज़ के बारे में, कि संभावना के बारे में। एंड कैन वेट टू सी देम फर्स्ट हैंड, वो लोग खुद ब खुद, मतलब फर्स्ट हैंड का मतलब है खुद एक्सपीरियंस करना कोई भी चीज़ को, उसको हम फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस भी बोल सकते हैं, मतलब खुद वो ये देखना में मतलब देखना चाहते हैं, इसलिए वो इंतज़ार नहीं कर सकते थे। फाइनली द डे अराइव्स, फाइनली वो दिन आ जाता है। एलेक्स एंड एमा ओपन द मैजिकल बुक वंस मोर, एलेक्स और एमा जो है वो
मैजिकल बुक को फिर से ओपन करता है। अ ब्राइट लाइट सराउंड्स देम, एक ब्राइट लाइट उनके चारों ओर घिर जाता है। यहाँ पर सराउंड्स यानी कि सिंबल ऑफ प्रेजेंट टेंस। एंड दे आर ट्रांसपोर्टेड टू द ईयर 2100। वो 2100 जो कि ईयर्स है उसमें ट्रांसपोर्ट हो जाता है, मतलब ट्रांसफर हो जाता है। They find themselves in a bustling metropolis with towering skyscrapers and flying vehicles. वो लोग अचानक एक सिटी में पहुंच जाता है जो कि बस्लिंग मेट्रोपोलिस है, मतलब बहुत सारा शोर शराबा से भरा हुआ मेट्रोपोलिस यानी कि बहुत बड़ा सिटी। विद टावरिंग स्काईकेपर्स, टावरिंग मतलब बहुत ही ऊंचा, स्काईकेपर्स मतलब वेरी टॉल बिल्डिंग्स ऑफ मेनी स्टोरीज, मतलब बहुत सारा स्टोरीज से, स्टोरी यानी कि तालाए, मतलब 1 स्टोरीज 2 स्टोरीज ऐसा होता है ना, बहुत सारी स्टोरीज में बड़ा जो कि स्काईकेपर से यानी कि बिग बिल्डिंग्स देख रहे थे। ऑन फ्लाइंग व्हीकल्स, और व्हीकल्स भी जो है वो उड़ रहे थे। रोबोट्स असिस्ट पीपल विद डेली टास्क, रोबोट जो है वो असिस्ट करता है लोगों को हर दिन का काम सॉल्व करने में। एंड एवरीथिंग इज पावर्ड बाय क्लीन एनर्जी, और जो सब कुछ चीज़ें हैं किस चीज़ में पावर्ड है, क्लीन एनर्जी से, मतलब कोई भी पोल्यूशन नहीं है, एकदम क्लीन एनर्जी। Alex and Emma explore this futuristic world with awe. Alex and Emma इस futuristic वर्ल्ड को देखते हैं, बहुत ही मतलब जॉ ड्रॉपिंग, जैसे कि क्या घट रहा है चारों ओर, कैसा फ्यूचर है ये, वो देखते हुए वो एक्सप्लोर करता है फ्यूचर को। दे विजिट अ म्यूजियम, मतलब वो एक म्यूजियम को भी विजिट करता है। म्यूजियम यानी कि जहाँ पर पुराने चीज़ें रखा जाता है। दैट शोकेसेस द हिस्ट्री ऑफ टेक्नोलॉजी, मतलब जो कि क्या दिखाता है, टेक्नोलॉजी की हिस्ट्री दिखा रहा था। मीटिंग अ फ्रेंडली रोबोट नेम्ड R1D3, और वो लोग एक मिले, यहाँ पर देखो मीट है, मीट यानी कि प्रेजेंट में है, ठीक है। और वो लोग मिले एक फ्रेंडली रोबोट से जो कि बहुत ही फ्रेंडली है, ऐसे रोबोट से मिले, R1D3 जिसका नाम था। एंड इवन टेक अ राइड इन अ फ्लाइंग कार, और वो लोग फ्लाइंग कार में जो कि है राइड भी करता है। दे डिस्कवर हाउ ह्यूमैनिटी हैज सॉल्व्ड मेनी ऑफ द प्रॉब्लम्स ऑफ द पास्ट, देखो वो लोग डिस्कवर किए कि ऐसे ह्यूमैनिटी बहुत सारे प्रॉब्लम्स को पास्ट के सॉल्व किए। यहाँ पर देखो हैज सॉल्व्ड यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट का इस्तेमाल किया गया है V3 फॉर्म और हैव हैज के साथ। जब भी होता है वो प्रेजेंट परफेक्ट होता है। प्रेजेंट परफेक्ट यानी कि अभी अभी वो डिस्कस किए, कोई काम अगर अभी अभी हो तो होता है प्रेजेंट परफेक्ट। मेनी ऑफ द प्रॉब्लम्स, कैसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स को वो सॉल्व किए पास्ट की। एंड क्रिएटेड अ मोर सस्टेनेबल, और एक बहुत ही ज़्यादा सस्टेनेबल और इक्विटेबल वर्ल्ड, इक्विटेबल यानी कि समता से भरा हुआ। फेयर एंड इम्पार्शियल, वो एकदम फेयर है और इम्पार्शियल है, मतलब कोई भी पार्शियलिटी नहीं है, सभी एकदम एक समान है। आफ्टर देयर इनक्रेडिबल जर्नी टू द फ्यूचर, एलेक्स एंड एमा रिटर्न टू द प्रेजेंट, और उनके ये जो अविश्वसनीय, इनक्रेडिबल मतलब विश्वास योग्य नहीं है, अविश्वसनीय एक जर्नी के बाद वो लोग एलेक्स एंड एमा रिटर्न कर दिए प्रेजेंट में वापस आ गए। फील्ड विद एक्साइटमेंट, वो लोग बहुत ही एक्साइटेड भी थे। एंड इंस्पायरेशन यानी सिर्फ इंस्पायरेशन यानी प्रेरणा से भरे हुए थे, और एक्साइटमेंट से भी भरे हुए थे। दे शेयर देयर एडवेंचर्स विद देयर फ्रेंड्स एंड फैमिली, वो लोग शेयर किए अपने एडवेंचर्स को किसके साथ, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। हु आर अमेज्ड, वो लोग अमेज्ड हो गए, कैसे हो गए, यहाँ पर भी देखो बी वर्ब का इस्तेमाल हुआ है, आर अमेज्ड, हु आर अमेज्ड, हु मतलब कौन, उसकी पेरेंट्स, बाय देयर स्टोरीज, उसके स्टोरीज से। एलेक्स एंड एमा रियलाइज किए, अब देखो यहाँ पर रियलाइज है, एस का इस्तेमाल नहीं हुआ है क्योंकि एलेक्स एंड एमा 2 है, इसीलिए यहाँ पर एस का इस्तेमाल नहीं हुआ है। रियलाइज किया दैट वाइल द पास्ट एंड फ्यूचर आर फैसिनेटिंग, जबकि पास्ट एंड फ्यूचर बहुत ही फैसिनेटिंग है, मज़ेदार है। द प्रेजेंट इज वायर दे कैन मेक अ रियल डिफरेंस, जबकि ये प्रेजेंट ही है जहाँ पर वो लोग कोई भी एक परिवर्तन ला सकती है। रियल परिवर्तन हमेशा प्रेजेंट में ही लाया जाता है, यही इस स्टोरी की सीख है। सो दिस स्टोरी is really an interesting story, and by reading this story I believe we have come to know a lot of new words and the uses of simple past, simple present and simple future. I hope you like the video, and if you like the video then like and subscribe to my channel, and let's meet on the next video. तब तक के लिए bye bye and take care.